Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will calculate boundary layer thickness, shear stress and coefficient of drag in given velocity profile in laminar boundary layer flows. First we recapitulate boundary layer formation, displacement thickness, momentum thickness, kinetic energy thickness and shear stress formation in laminar boundary layer flows. तो पहले हम लोग यहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कैसे होता है इसको पहले हम लोग एक ब्रीफ कर लेते हैं। जब रियल फ्लूइड किसी मेटल फ्लो के ऊपर मेटल पीस के ऊपर मेटल पीस है, मेटल प्लेट है, रियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस प्लेट के वेगनिटी जोन जो इसका जोन में बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो इसके पहले का क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पर भी यहाँ पर हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। ये प्लेट है, प्लेट का सरफेस में फ्रिक्शन है, फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है यहाँ पर लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है। पहला लेयर इस सरफेस का कांटेक्ट में आया, इस पर डायरेक्ट फोर्स इधर लगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ डी डायरेक्ट फोर्स। तो ये डायरेक्ट फोर्स जो लग रहा है इस सॉलिड सरफेस का टॉप सरफेस, इसका जो फ्रिक्शन है उसके कारण मोशन इधर फ्लो कर मतलब इधर फ्लूइड का फ्लो इधर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अगेंस्ट में लगता है। तो इसका जो दूसरा लेयर है, ये फर्स्ट लेयर जो है इस सेकेंड लेयर पर इसका मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर विस्कस फोर्स लगाएगा। तो इस तरह करके इस डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट जहां तक रहेगा वहां तक एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। तो यहां पर जो थिकनेस होगा बाउंड्री लेयर का मतलब जहां तक बाउंड्री का इफेक्ट इस डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट रहेगा उसको हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं। तो यहां पर जो मेरा जो दिया हुआ था कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, यहां पर जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है लैमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें जो वेलोसिटी प्रोफाइल है u बाई यू इजकल टू 2 बाई बाई डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस बाई बाई डेल्टा का होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, इधर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से फ्लूइड आ रहा था कैपिटल यू, और इसके अंदर जो वेलोसिटी जो होगा, क्योंकि बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी जो है डायरेक्ट फोर्स के कारण यू पूरा डिस्टर्ब हो गया, इसके अंदर कुछ अलग ही वेलोसिटी प्रोफाइल होगा, सब जगह अलग अलग होगा। इसके कांटेक्ट में जो है सरफेस के कांटेक्ट में जो वेलोसिटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फोर्स यदि स्ट्रांग होगा तो जीरो हो जाएगा। इसके ऊपर वाला लेयर में कुछ अलग वेलोसिटी होगा, इसके ऊपर वाला लेयर में कुछ अलग होगा, इसके ऊपर वाला अलग होगा। फाइनल में जाकर जब सबसे टॉप लेयर बाउंड्री लेयर का सबसे टॉप में वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह कॉम्युलेटिव जो मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल रहेगा कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है, u बाई यू इजकल टू 2 बाई बाई डेल्टा माइनस बाई बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। तो इस वेलोसिटी प्रोफाइल में जहां पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है उस बाउंड्री लेयर का हम लोग को थिकनेस फाइंड आउट करना है। और ये जो इधर शियर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है मतलब शियर स्ट्रेस भी होगा, शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। स्ट्रेस इजकल टू फोर्स बाय एरिया, प्लेट का एरिया। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस एंड काइनेटिक एनर्जी थिकनेस को भी हम लोग यहाँ पर ग्रिप कर लेते हैं। ट्यूब है, ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, ट्यूब का डाया डी है, इसके अंदर एक मेटल पीस आ गया। तो यहाँ पर इसके विकिनिटी में बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मास पर सेकेंड का लॉस हो गया। तो इस मास पर सेकेंड को कंपनसेट करने के लिए हम लोग ट्यूब का डाया यहाँ पर
एक्सटेंड कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो जितना एडिशन हम करेंगे और इस यहाँ पर वाटर का फ्लो करेंगे, तो यहाँ पर जो मास फ्लो रेट पर सेकेंड जो यहाँ पर लॉस हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर कंपनसेट कर दिए। तो इसका जो थिकनेस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहलाएगा। मतलब यहाँ पर जो लॉस हुआ इसको यहाँ पर कंपनसेट कर दिए। अभी एक ट्यूब है, इसका डाया डी है, यहाँ पर एक मेटल पीस आ गया, तो ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर मोमेंटम का भी लॉस हुआ होगा। तो सेम मोमेंटम को लॉस का कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक एडिशन करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं पार्टिकुलर पोर्शन में। तो यहाँ पर जो मोमेंटम जो लॉस हुआ उसको यहाँ पर वाटर फ्लो कर देते हैं, थ्री थीटा टेक्निक्स में हम लोग फ्लो किए ताकि यहाँ पर जो मोमेंटम लॉस हुआ यहाँ पर कंपनसेट हो जाए। ये थ्री थीटा ही हम लोग को मोमेंटम थिकनेस कहलाता है। ये मेरा ट्यूब है, ट्यूब का डाया डी है, एक मेटल पीस आ गया, वाटर इधर फ्लो कर रहा है, वाटर इधर फ्लो कर रहा है, यू वेलोसिटी से कैपिटल भी यू वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस होगा, क्योंकि वेलोसिटी जैसे यहाँ पर टकराया वेलोसिटी पहला लेयर का जीरो हो गया, दूसरा लेयर का भी वेलोसिटी कम हो जाएगा, तीसरा लेयर का भी वेलोसिटी कम हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम में यहाँ पर यू वेलोसिटी से यहाँ पर वाटर ऊपर में जा रहा है, जहां बाउंड्री लेयर के ऊपर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर जीरो हो गया। मतलब इस लेयर का वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी एनर्जी जीरो हो गया। सेम टाइम में इधर हाफ एम यू स्क्वायर जा रहा है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर मेटल पुलिस है, इधर वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर डाया डी है, तो इसका यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो जो डेल्टा डबल स्टार को जो हम एडिशन किए और यहाँ पर वाटर को जो लॉस हुआ, इधर वाटर फ्लो करते हैं, तो यहाँ पर जो वाटर जो फ्लो कर रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लॉस हुआ इसके यहाँ पर कंपनसेट कर दिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देख लिए बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या हुआ, मोमेंटम थिकनेस क्या हुआ एंड काइनेटिक एनर्जी थिकनेस क्या हुआ। उसके बाद इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा एक मेटल पीस है, इसमें बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, इधर वाटर का फ्लो हो रहा है फ्री एक्सट्रीम वेलोसिटी से, कैपिटल यू है। तो इस बाउंड्री लेयर में जो वेलोसिटी का वाटर का जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग स्मॉल यू कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में u बाई यू इक्वल टू 2 बाई डेल्टा माइनस बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। इस वेलोसिटी मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, क्योंकि वेलोसिटी मेरा प्रत्येक लेयर का अलग अलग है, यहाँ पर जीरो है, उसके बाद उसके ऊपर वाला लेयर में भी इधर विस्कस फोर्स लग रहा है, उसके बाद वेलोसिटी उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है, तो इसका जो बाउंड्री लेयर थिकनेस जो होगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस, शियर स्ट्रेस, जो इस सरफेस जो इधर लगा रहा है ड्रैग फोर्स, उसके कारण शियर स्ट्रेस भी वाटर का लेयर में फॉर्म होगा। शियर स्ट्रेस एंड कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो होगा उसको कैलकुलेट करना। तो find an expression for boundary layer thickness delta, shear stress and coefficient of drag CD in terms of Reynolds number for the velocity profile for laminar boundary layer flows given as velocity profile मेरा ये दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग वॉन फॉर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन होता है, जिस उसको भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। वॉन करमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, T0 डेल्टा यू स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं, ये बाउंड्री लेयर है, ये जीरो है, इधर एक्स हो रहा है, मतलब ये प्लेट है मेरा, ये प्लेट है, वाटर का फ्लो इधर हो रहा है और इस डायरेक्शन में मेरा बाई है, मतलब बाउंड्री लेयर थिकनेस टी, ये प्लेट का टोटल लेंथ मेरा यल है। अब वेलोसिटी प्रोफाइल इसमें कितना है, ये जो दिया हुआ है, इसमें वाटर का जो फ्लो हो रहा है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण
इस वेलोसिटी प्रोफाइल से फ्लो हो रहा है। इस वेलोसिटी प्रोफाइल से जो वाटर फ्लो हो रहा है, इसका बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस जो प्लेट लेयर पर जो लगा रहा है इधर, उसका वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट और डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इसको यहाँ पर हम। अब तो बॉन्ड कॉमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन इतना होगा, T0 बाई रो यू स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, मोमेंटम मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस। तो मोमेंटम थिकनेस का जो वैल्यू होता है किसी भी बाउंड्री लेयर के लिए, 1 माइनस यू बाई यू इंटू डी वाई। तो यहाँ पर कैपिटल यू जो हुआ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और स्मॉल यू, ये वाला जो स्मॉल यू है, ये बाउंड्री लेयर के अंदर फ्लूइड का वेलोसिटी, बाउंड्री लेयर इनसाइड बाउंड्री लेयर फ्लूइड वेलोसिटी। अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का u बाई यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 बाई बाई डेल्टा माइनस बाई बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। अब ए वाला जो u बाई स्मॉल यू बाई कैपिटल यू का जो वैल्यू यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग पुट करते हैं 0 डेल्टा 2 बाई बाई डेल्टा माइनस 1 माइनस फिर यू बाई बाई का वैल्यू 2 बाई बाई डेल्टा प्लस बाई बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। कितना हो गया, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 0 बाई डेल्टा 2 बाई बाई डेल्टा माइनस बाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ऐसा हो गया 1 माइनस 2 बाई बाई डेल्टा माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा का होल स्क्वायर इंटू डी बाई। 0 से डेल्टा 2 बाई बाई डेल्टा माइनस 4 बाई स्क्वायर बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे निकल रहा है इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइनस बाई स्क्वायर बाई डेल्टा होल स्क्वायर प्लस 2 बाई क्यू डेल्टा क्यू माइनस बाई 4 डेल्टा 4, ये फिर यहाँ पर डी वाई हो जाएगा। जीरो बाई डेल्टा, इसको जोड़ घटाव करके मेरा जो यहाँ पर आ रहा है 2 बाई बाई डेल्टा माइनस 5 बाई स्क्वायर डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई क्यू डेल्टा क्यू माइनस बाई 4 बाई डेल्टा 4 इंटू डी वाई। तब हम लोग जब इंटीग्रेशन जब करते हैं 0 से डेल्टा, तो 2 बाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, डेल्टा मेरा कांस्टेंट है, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस हो गया डेल्टा। तो ये मतलब इसका इंटीग्रेशन अब कर रहे हैं, तो 5 बाई क्यू बाई 3 डेल्टा होल स्क्वायर प्लस चलते 12 बाई
पर 4 डेल्टा क्यू माइनस 4 बाई डेल्टा 5 4 डेल्टा 4। तो ये मेरा 0 से डेल्टा हो जाएगा। इस तरह हम लोग कैलकुलेट करके जब कैलकुलेट करते हैं तो मेरा जो वैल्यू आता है 2 डेल्टा बाई 15 आता है, 2 डेल्टा बाई 15। तो ये मेरा थीटा का वैल्यू निकल गया 2 डेल्टा बाई 15। तो वॉन कर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन जो था T0 बाई रो यू स्क्वायर, रो मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दिस इज शियर स्ट्रेस, दिस इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी एक्स। अब थीटा का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करते हैं T0 रो यू स्क्वायर 2 डेल्टा बाई 15, थीटा का वैल्यू हो गया बाई डी एक्स। तो इस तरह हम लोग का यहाँ पर T0 का जो वैल्यू निकलेगा 2/15 मेरा बाहर आ जाएगा, रो यू स्क्वायर 2/15 और डी डेल्टा बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ये रो जो हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसको बनाने के पहले वॉन कॉर्मन इक्वेशन सारा क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग इस सब इक्वेशन को निकालेंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस में। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो यू स्क्वायर 2/15 डी डेल्टा बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। ये सब कैलकुलेशन के पहले हम लोग का बाउंड्री लेयर का सारा फंडा क्लियर होना चाहिए, तभी ये सब कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इक्वल टू 2/15 रो ई स्क्वायर डी डेल्टा बाई डी एक्स, इक्वेशन 1। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अनुसार क्या होता है मेरा, शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू डी बाई डी बाई बाई इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, ये सॉलिड प्लेट है, यहाँ पर वाटर का ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस जो डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि वाटर का मोमेंट ऐसा हो रहा है, इधर मोशन कर रहा है, तो वाटर जो फ्लो कर रहा है मेरा लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है। तो पहला लेयर मेरा इस सरफेस से कांटेक्ट में आया, तो फ्रिक्शन, इस सॉलिड सरफेस में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है। तो इस मोशन के अगेंस्ट में इधर मोशन कर रहा है, इसके अगेंस्ट में पहला लेयर पर डायरेक्ट फोर्स लगा है, तो डायरेक्ट फोर्स उसको बोलते हैं। जब जब मेरा फोर्स लगा तो फिर मेरा शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा, तो शियर स्ट्रेस मेरा प्लेट में भी डेवलप होगा और लेयर में, वाटर का लेयर में डेवलप होगा। उसी को यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इतना हुआ, T0 इक्वल टू मी डी बाई इतना। अब हम लोग का यहाँ पर जो वाटर का वेलोसिटी प्रोफाइल जो दिया हुआ है U बाई यू इक्वल टू 2 पाई बाई डेल्टा माइनस बाई बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर रहने पर सारा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डी यू बाई डी वाई, यहाँ पर मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल इतना दिया हुआ है, तो इसको कैपिटल यू तो मेरा फिक्स है क्योंकि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, स्मॉल यू,
क्योंकि ये वेलोसिटी जो प्रोफाइल जो बन रहा है इसके अंदर जो वेलोसिटी है यू है, स्मॉल यू, इसी का वेरिएशन हो रहा है। बाकी जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो है, जो फ्लूइड इधर जो फ्लो करके आ रहा है, फ्री कैपिटल यू, ये तो मेरा कांस्टेंट है। वेरिएशन सिर्फ यहाँ पर जब सॉलिड प्लेट में जब टकराता है, जो बाउंड्री लेयर बनता है उसी के अंदर जो वाटर का जो वेलोसिटी रहता है उसी के अंदर वेरिएशन हो रहा है। तो ये जो स्मॉल यू है उसके अंदर वेरिएशन हो रहा है। बाकी ये कैपिटल यू है, ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, उसके अंदर वो तो कांस्टेंट है। तो डी वाई हम लोग करते हैं, तो टू यू, यू इधर आ गया मेरा, बाई डेल्टा, ये डेल्टा भी बाउंड्री लेयर थिकनेस है ये, तो ये भी कांस्टेंट है क्योंकि बाउंड्री लेयर का जो थिकनेस होगा, वो जो जिस वेलोसिटी इधर फ्लो कर रहा है वो तो थिकनेस भी कांस्टेंट होगा। तो डी वाई इसका तो 1 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/डेल्टा का होल स्क्वायर, तो 2 वाई हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। मैंने डी वाई यहाँ पर जो निकलेगा टी यू डेल्टा माइनस 2 वाई/डेल्टा का होल स्क्वायर। यहाँ पर डी वाई निकला मेरा, डी वाई इजकल टू 2u फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी डेल्टा माइनस 2 वाई/डेल्टा का होल स्क्वायर। यदि इसको हम वाई इजकल टू 0 कर दे, वाई इजकल टू 0 मतलब ये प्लेट में रहा है और यहाँ पर फ्लूइड ऐसा फ्लो कर रहा है, तो ऐसा बाउंड्री लेयर बना, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ये प्लेट का लंबाई इधर इधर था, पूरा लंबाई एल है, तो वाई इजकल टू 0 मतलब वाई इधर है। इस पोजीशन पर मतलब वाई इजकल टू मतलब सरफेस पर कितना वेलोसिटी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब बाउंड्री लेयर थिकनेस इस जब ये प्लेट में रहा, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी बाई, बाई इजकल टू 0 कर देते हैं, तो इस प्लेट के सरफेस पर वेलोसिटी फ्लूइड का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पर डायरेक्ट फोर्स लगा तो पहला लेयर इसी के साथ सट जाता है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा प्लेट के सरफेस पर, बाई इजकल टू 0 पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा बाई इजकल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो टी यू बाई डेल्टा, तो ये 0 हो गया, 2u बाई डेल्टा। तो यहाँ पर मेरा T0 इजकल टू जो निकला था म्यू डी यू बाई डी वाई इजकल टू 0, T0 इजकल टू म्यू, इसका वैल्यू यहाँ पर इतना निकला टी यू बाई डेल्टा, तो 2 म्यू यू बाई डेल्टा, टी इजकल टू 0, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अनुसार हम लोग जो शियर स्ट्रेस इतना कैलकुलेट कर लिए, वॉन कॉरमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन के अनुसार हम लोग कितना आया था, इतना आया शियर स्ट्रेस। अब दोनों शियर स्ट्रेस ही है तो दोनों को इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 इजकल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इजकल टू इक्वेशन 2, 2 म्यू यू by delta, this is density, this is free stream velocity, and this is mu equal to viscosity of fluid। तो viscosity of fluid क्या होता है, ये सब हम लोग पहले का क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं। Tu इतना इक्वल टू क्या है 2/15 रो इसका डी डेल्टा बाई टी एक्स, 2/15 रो स्क्वायर डी बाई डी एक्स डेल्टा, बाउंड्री लेयर थिकनेस।
तो इस तरह हम लोग यहाँ पर जो कैलकुलेट करते हैं, ये 2 कट जाएगा मेरा, तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है डेल्टा डी डेल्टा इक्वल टू 15 म्यू dx रो u। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन we get डेल्टा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 15 म्यू डेल्टा u dx ex प्लस c, इंटीग्रेशन किए हम लोग 8ex। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये प्लेट मेरा है, बाउंड्री लेयर ऐसा फॉर्म हो रहा है, वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऐसा है, ex इक्वल टू 0 पर बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होगा? बाउंड्री लेयर थिकनेस मेरा जब ऐसा हो रहा है, मतलब लीडिंग एज पर कितना होगा बाउंड्री लेयर थिकनेस? मेरा ये प्लेट है, वाटर यहाँ पर आ रहा है, तो ये लीडिंग एज हो गया, तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर तो बन नहीं रहा। बाउंड्री लेयर कब बना? मेरा जब वाटर इधर आया, जब इसके कांटेक्ट में आया, तो x इक्वल टू 0 पर बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितना होगा? 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 पर बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होगा? 0 होगा। तो 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू बाई 2 15 म्यू बाउंड्री लेयर थिकनेस 0 u इंटू जी प्लस सी। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग जब ex का वैल्यू 0 बैठाए तो बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना हो गया? 0 होगा, क्योंकि ये प्लेट में रहा। ठीक है, ये बाउंड्री लेयर बन रहा, फ्लूइड इधर से फ्लो कर रहा है, टोटल लेंथ यल है, और एक्स हम लोग इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में बाई हो गया, मतलब टोटल बाउंड्री लेयर थिकनेस ऐसा हम लोग एक्स और बाई ऐसा हो गया। तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग सी का जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकालने के लिए एस इक्वल टू 0 करते हैं, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस 0, इसको 0 करते हैं, तो सी का वैल्यू मेरा 0 निकल जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन में सी का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ फंडा को समझ लेते हैं कैसे निकाल रहा है, बाकी इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको समझ लेना है। यहाँ पर डेल्टा का होल स्क्वायर 2 इक्वल टू 15 म्यू एक्स बाई रो यू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू 15 म्यू एक्स बाई रो यू यहाँ पर होगा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टर्म्स जो आ रहा है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दिस इज बाउंड्री लेयर थिकनेस, म्यू इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड एक्स यहाँ पर देख रहे थे, ये प्लेट का जो लेंथ ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, एक्स दिखा रहा, टोटल प्लेट का लेंथ यल है। तो ये सारा टर्म्स पहले क्लियर होना चाहिए। बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कैसे होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ पर क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी क्या है, असमान यू वेलोसिटी जो फ्लूइड का जो है बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, एक्स क्या है, बाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, ये सारा टर्म का पूरा फंडा क्लियर होने से ये सब कैलकुलेशन हम लोग कर पाएंगे। तो इस तरह हम लोग जो डेल्टा का जो वैल्यू यहाँ पर आता है कैलकुलेट करने के बाद 5.48
इंटू 5.48, इसको हम जब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, ये सारा अर्थमेटिक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगा x बाई रेनॉल्ड नंबर आर ई एक्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू क्या होता है, डेंसिटी इंटू रेनॉल्ड डेंसिटी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू एक्स बाई डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू होता है तो इस तरह हम लोग का यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस जो निकला, कैलकुलेशन करने से इतना निकल गया। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कैसे निकल रहा है। शियर स्ट्रेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस मेरा निकल गया, शियर स्ट्रेस निकाल रहा है। तो T0 का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे इक्वेशन 2 में, जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के द्वारा निकाले थे, T0 इक्वल टू 2 म्यू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बाय डेल्टा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के आधार पर जब हम लोग कैलकुलेट किए थे dy बाई पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यदि हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर जो निकाले हैं रेनॉल्ड के टर्म में 2 म्यू यू बाई 5.48 एक्स बाई रेनॉल्ड नंबर आर ई एक्स, तो शियर स्ट्रेस मेरा निकल जाएगा। तो इसका जो वैल्यू यहाँ पर आएगा 0.365 म्यू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एक्स आर ई एक्स, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू मेरा निकल गया। तो बाउंड्री लेयर जो वेलोसिटी प्रोफाइल जो दिया हुआ है, बाउंड्री लेयर थिकनेस का वैल्यू निकल गया, शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया। अब कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो फॉर्मूलेशन हम लोग पहले का लेक्चर में कर चुके हैं, ड्रैग फोर्स बाई हाफ रो ए यू स्क्वायर होता है, और ड्रैग फोर्स का जो वैल्यू होता है शियर स्ट्रेस इंटू बी इंटू डी एक्स होता है। ये सब सारा हम लोग पहले का लेक्चर में ये सब क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो T0 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, T0 का वैल्यू ये ला पुट करेंगे यहाँ पर, T0 का वैल्यू पुट करने के बाद 0 बाई डेल्टा, ये जो वैल्यू यहाँ पर आया इसको हम लोग पुट कर देते हैं। इसे पुट करने के बाद इंटीग्रेशन करने के बाद जो EFD का जो वैल्यू आएगा 0.73 बी म्यू यू रो यू एल पाई, ये सब सारा कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसका मेन कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पर समझ लेना है कैसे निकल रहा है। तो EFD का वैल्यू इतना निकल गया हम लोग का। जब EFD का वैल्यू निकल गया तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू निकल जाएगा EFD बाई हाफ
रो यूज कर हो रहा था। तो एफ डी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू मेरा निकल जाएगा 1.46 म्यू रो यू एल। तो ये मेरा हो जाएगा 1.46 पेन भी ये हो गया बाय रेनॉल्ड नंबर एल। अब यहाँ पर क्या था कि ये प्लेट मेरा है, प्लेट का टोटल लेंथ अब यहाँ पर आ गया मेरा, इसलिए यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर टोटल लेंथ का यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर मेरा वैरी कैसे कर रहा है, डेंसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू एक्स बाई म्यू कोफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, डायनामिक विस्कोसिटी। तो एक्स के वैल्यू पर मेरा रेनॉल्ड नंबर वेरी कर रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू यदि 5 इंटू 10 पर पावर 5 होता है, मतलब फ्लूइड जो मेरा है लेमिनर में जोन में रहेगा। यदि 5 इंटू 10 पर पावर 5 से ज्यादा हो जाता है टर्बुलेंट जोन में चला जाएगा। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट किए, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू यहाँ पर निकल गया मेरा, शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू निकल गया, और बाउंड्री लेयर थिकनेस का भी वैल्यू निकल गया। यहाँ पर हम लोग मेनली कंसेप्ट को यहाँ पर देख लिए, बाकी कैलकुलेशन जो है वो सारा इंटीग्रेशन सब हम लोग कर लेंगे। तो इसको पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पर शो हम नहीं किए हैं, सिर्फ हम लोग कैसे निकल रहा है क्या होता है उसको यहाँ पर हम लोग देख लिए। पूरा कैलकुलेशन करने में 2 घंटा लग जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं। यदि वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा वहां पर हम लोग अभी कैलकुलेट जो किए थे, यदि वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये दिया हुआ है, तो मेरा बाउंड्री लेयर थिकनेस ये निकल गया और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ये निकल गया, शियर स्ट्रेस सब कुछ और निकला था। यदि वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये है, बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी प्रोफाइल ये है, तो उसमें सेम पैटर्न में वॉन करमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो था वो सब में डाटा फीड करके जो बाउंड्री लेयर थिकनेस मेरा ये निकलेगा और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ये निकलेगा। इन सेम पैटर्न में यदि वेलोसिटी प्रोफाइल किसी मेटल पीस में जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पर मेटल पीस या किसी भी सरफेस में जहां पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें वेलोसिटी प्रोफाइल यदि मेरा ये है, तो उसमें जो मेरा बाउंड्री लेयर थिकनेस जो होगा ये हो बनेगा। और जो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग वॉन करमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन जो है उसमें ये सब डाटा को फीड करेंगे। उसके बाद मेरा जो बाउंड्री लेयर थिकनेस जो निकलेगा मेरा ये निकलेगा, सेम उसका पैटर्न मेरा एक ही होगा जो इसमें हम लोग कैलकुलेट किए, सेम पैटर्न से ये सब हम लोग निकालेंगे। सेम पैटर्न में यहाँ पर यदि वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये है तो फिर मेरा बाउंड्री लेयर थिकनेस ये निकलेगा और उसका वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का इतना होगा। वेलोसियस सॉल्यूशन, यदि मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल फ्लूइड फ्लो का ये सब सारा लैमिनर बाउंड्री लेयर के केस में हो रहा है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में नहीं हो रहा। यदि मेरा फ्लूइड का फ्लो और बाउंड्री लेयर जो फॉर्मेशन हो रहा है लैमिनर के वहां पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, लैमिनर जोन बन रहा है, मैंने रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10 पर पावर 5 से कम है, 5 इंटू 10 पर पावर 5 है या उससे कम है, तब लैमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, लेमिनर बाउंड्री लेयर के जोन के अंदर का वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये सब शो कर रहा है। उस कंडीशन में मेरा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड शियर स्ट्रेस का वैल्यू इस तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन जब होगा, मतलब यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10 पर 5 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए अलग सारा कैलकुलेशन होगा। तो बल्सियस सॉल्यूशन में क्या होता था कि यदि बाउंड्री लेयर का बल्सियस जो दिया बाउंड्री लेयर के अंदर यदि वेलोसिटी का प्रोफाइल यदि लैमिनर बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल बन रहा है, यदि वो नहीं दिया है तो फिर हम लोग जनरल केस में बाउंड्री लेयर थिकनेस ये लेंगे 4.91 एक्स बाय रेनॉल्ड नंबर और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 1.328 बाय रेनॉल्ड नंबर। तो ये सब हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट को देख लिए, बाकी जो जैसा न्यूमेरिकल्स रहेगा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। पैटर्न ये रहेगा, सॉल्व करने का पैटर्न ये रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर
बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कैसे हुआ, मोमेंटम थिकनेस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस क्या हुआ, किसी भी वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा बाउंड्री लेयर बन रहा है वहां पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा, लेमिनर बाउंड्री लेयर बन रहा है, उस लेमिनर बाउंड्री लेयर में जो वेलोसिटी प्रोफाइल है फ्लो का, फ्लूइड ऑफ फ्लो का, उस वेलोसिटी प्रोफाइल का बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ डायरेक्ट कितना होगा, डायरेक्ट फोर्स कितना होगा, शियर स्ट्रेस कितना वहां पर डेवलप होगा, सारा कैलकुलेशन हम लोग किस तरह करेंगे यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस किए। थैंक यू।